अस्सलाम वालेकुम। नदी प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। आज बड़ी हैरानकुन बात आपको बताऊंगा। हाजी कमर जावेद बाजवा, जी हाँ, उसके कारनामे, वो क्यों हर वो फैसला कर रहा था जो मुल्क के लिए अच्छा नहीं था, जो अवाम के लिए अच्छा नहीं था। सोशल मीडिया पे वो कौन सी चीज़ है जो कल मुझे नज़र आई और फिर मैंने अपने पास महफूज भी की, मगर हम आपको दिखा नहीं सकते। एक तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो अदलिया आजकल है, इस पे बड़े सवालात उठ रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि सब जज, मगर कुछ ऐसे जज भी इसमें शामिल है जो मरियम के काबू में आ चुकी है, और मरियम ने उन जजों को इस्तेमाल करना शुरू किया हुआ। आज भी आप सबके इल्म में आ चुका होगा कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कहा कि मैं इस मंच में शामिल नहीं हो सकता, और वहाँ पे मसला अब ये खड़ा हो गया कि नए जज ढूंढने पड़ेंगे। क्या कमजोरियां इनकी, क्या मसाइल हैं कि ये इंसाफ के लिए बैठे हुए मगर इंसाफ के मुताबिक फैसले नहीं करते। क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों कमर जावेद बाजवा ने पूरे मुल्क को बर्बाद कर दिया? और वो कौन सी चीज है जो अब अवाम के सामने आ रही है? अभी हाजी साहब का जिक्र कर लेते हैं। हाफिज साहब का जिक्र करने के लिए काफी वक्त पड़ा हुआ है, 2-3 साल पड़े हुए हैं। उसमें इनके भी कारनामे आपको पता चल जाएगा। कल लोग बड़े सवालात करते हैं कि हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है इंतखाबात करवाने के लिए, हमारे पास पुलिस भी है, हमारे पास 7 लाख फौज भी है, और हम कहते हैं हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है। आज भी वो राना सनाउल्लाह कह रहा था कि दहशतगर्दी का खतरा है। क्यों ये सब कुछ हो रहा है? क्या कमजोरियां इनकी है जो मरियम के पास है? मरियम ने वो वीडियो रिलीज कर दी, वो वीडियो जो कमर जावेद बाजवा की है, इस वक्त सोशल मीडिया पे मौजूद है, और वो तस्वीरें मेरे पास भी मौजूद है जहाँ पे वो बगैर कपड़ों के किसी खतून के साथ वो गलत काम कर रहा है, जिसका हम बार बार आपको बता रहे थे। वो कोई 2 नंबर वीडियो नहीं है, वो मैंने गौर किया, चेक किया, 1 नंबर वीडियो है। मैंने वीडियो तो नहीं देखी, मगर उसकी तस्वीरें जो सामने आई वो बता रही है। और इसी याशी के चक्कर में इन्होंने पूरे मुल्क को दाव पे लगा दिया, लोगों को आटे की लाइनों में लगा दिया, लोगों को जलीलो ख्वार कर दिया अपनी याशी के लिए। और वो जो आपका वजीर आजम है, वो आके बता रहा है कि हाफिज साहब के ऊपर भी उंगलियां उठ रही हैं। और जनाब हाजी साहब की तो बात कर लें पहले। अब मैं ये बड़े ही दुख के साथ आपको बता रहा हूं कि ये लोग गैर इस्लामी कामों में मुलव्वस, और इनको इस्तेमाल किया गया। उसमें हमारी अदलिया के भी लोग शामिल हैं, और मैंने इस पर बारहा दफा आपको बताया कि इस तरह हो नहीं सकता कि ये रातों रात हर चीज तब्दील करते जाए। कमर जावेद बाजवा से कोई अब ये सवाल पूछे कि ये वीडियो जो बनी हुई है आपकी, और आपने पूरे मुल्क को दाव पे लगा दिया, क्या आपने इस चीज का हलफ लिया था? क्या आपने इस चीज की तनख्वाह लेते रहे हमारे से? पाकिस्तान के लोग आप पे पैसा खर्च करते रहे, आप पे इतमाद करते रहे, और आप अपनी याशी के लिए, ये एक बंदा नहीं है, पूरी टीम है ये जनरलों की। जी हाँ, ये पूरा गैंग है, और ये गैंग गलत कामों में मुलव्वस था, जिसकी वजह से 25 मई को भी लोगों के ऊपर तशद्दुद किया गया। इनके लिए कोई हैसियत नहीं रखती थी कि कोई लाशें गिर रही है, कोई मर गया। ये आप खुद कहते हैं, इनकी बकायदा तौर पर ऑडियो लीक हुई है कि ये कह रहे हैं कि 2-4 लाशें गिरा दो अपनी याशी के लिए। ये हमारे जर्नैल है। कल पाक फौज का एक सिपाही रोने लगा, वो कहने लगा कि हमें चोर और डाकू कहा जाता है, मगर मैं आपको कहूं कि वो पाक फौज के जवान जो आज भी कुर्बानियां दे रहे हैं, आज भी बॉर्डर पे है, हम उनको सलाम पेश करते हैं। लेकिन आपके ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं वो किस काम में लगे हुए हैं? अब आप मेरा ख्याल खुद ही देख लेंगे जब आप लोग सोशल मीडिया पे ये वीडियो देखेंगे। और ये वीडियो इसलिए रिलीज की गई
कि हाफिज को पैगाम दिया गया है कि आपके जो पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उनकी वीडियो हमने रिलीज कर दी है और अब हम जो कहेंगे वो करोगे। आप देखते नहीं कवानीन तब्दील किए जा रहे हैं असम्बलियों में, वहां पे इनके पास अक्सरियत भी नहीं है, असम्बली में लोग पूरे भी नहीं है और ये तब्दीली शुरू होगी। अदालतों में जिन जजों की वीडियो इनके पास नहीं, वो ज़ाहिर है फैसला करेंगे कोई ऐसा, उनके लिए इन्होंने कवानीन ऐसे बना दिए, उनके लिए ऐसी लिमिट में ये अदालतों को लेके आ रहे हैं कि सब कुछ ये चोर चाहते हैं कि हम अगर 2 4 5 साल यहाँ पे बैठे रहे तो हमारे नीचे ये रहे। आपने कभी दुनिया का कोई मुल्क नहीं देखा होगा जहाँ पार्लियामेंट में लोग नहीं है और ये इन्होंने जानबूझकर उन जजों से फैसले रखवाए हुए हैं जिनके पास ये अपना पीटीआई के इस्तीफों के केस किए हुए हैं। उन जजों ने दरमियान में रोक दिया इनको ताकि ये ना आगे जा सके ना पीछे जा सके। अभी तक कोई फैसला नहीं आ रहा। एक बहुत बड़ी साजिश और एक बहुत बड़ी माफिया इस वक्त जो पाकिस्तान के अवाम को लूट भी रही है, मार भी रही है, तशद्दुद भी कर रही है, कपड़े भी उतार रही है, औरतों को लाइन में लगा दिया, वहां से लाशें उठती और बताया ये जा रहा है कि ये आटा फ्री दिया जा रहा है। कल मरियम के जलसे पे आपने देखा कि क्या हुआ, वहां पे बताया कोई कह रहा था ऐसे झूठे और लानती हैं, कोई कह रहा है 1 करोड़ आदमी है, कोई कह रहा 50 लाख है, कोई कह रहा 1 लाख है, कोई कह रहा 50,000 है, कोई कह रहा 25 लाख है, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, मुझे तो याद नहीं अच्छी तरह क्या क्या। मगर वहां पे कोई इतने लोग नहीं थे जो आए जब इफ्तारी हुई। तो ऐसी कौम की तरबियत की हुई है कि जिन लोगों को ये तमीज़ नहीं कि रोज़ा कैसे खोलना, जिन लोगों को ये नहीं पता कि इफ्तारी कैसे करनी है, उनको ये जलसों पे लेके आते। ऐसा बदतमीज माशरा पैदा किया हुआ है, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। कल मीडिया पे भी एक प्रोग्राम चला, नौजवान नस्ल कैमरे के सामने मैंने देखा एक दूसरे के गले पड़ रही थी। ये चीजें दी है माशरे को और बताया ये जाता है कि हमने माशरे की बड़ी खिदमत की। जब आपका आगाज सुबह से शाम तक झूठ पर होगा, शाम तक आप झूठ बोलते रहेंगे, तो फिर मेरा ख्याल है कि उसके नतीजे भी इसी तरह के निकलेंगे। नाजरीन, मैं अपनी पाक फौज को ये बड़े अदब के साथ गुजारिश करता हूँ, हिंदुस्तान के साथ मुकाबला तो हमारा बाद में होगा। कश्मीर के ऊपर हम बड़ी बातें करते हैं, सबसे पहले अपनी वीडियो कब्जे में लें। अपनी वो कमजोरी जो आप दे चुके हैं इस वक्त, ठीक है गलतियां हो जाती इंसान से, मगर आज भी अगर आप वो कहते हैं सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। किसी तरह भी जो मर्जी हो जाए, जिन जजों की वीडियो, जिन हमारे जर्नैलों की वीडियो है मरियम के पास या जिसके पास भी है, उनसे वापस ले लो, किसी तरह भी ले लो, चाहे उसके लिए आपको सख्ती भी करनी पड़े और मुल्क को फिर ही आप सही डायरेक्शन पे डाल सकते, रास्ते पे डाल सकते। वरना ये मैं आपको बता देता हूँ, आज कमरजावेद बाजवा को ब्लैकमेल किया जा रहा है, उसकी वीडियो अभी तो एक ही होगी, लेकिन दूसरा भी ये वक्फे से फिर आप सबको पता है कि निकालते हैं ये चीज़ें। चंद दिन बाद दूसरी की भी आ जाएगी, जैसे जैसे ये पेंशन पे जाएगी सबकी वीडियो इनके पास है। तो ये हालात बने हुए हैं, इसी वजह से ना हमारी अदलिया काम कर पा रही है, इसी वजह से हमारी फौज पाकिस्तान जिम्मेदारी दे पा रही है, इसी वजह से पुलिस के ऑफिसरों की भी वीडियो इनके पास है, या चीफ इलेक्शन कमीशन इसकी वीडियो भी इनके पास है। ये क्यों कुत्ते की तरह दुम हलाता है? ये है इनकी कमजोरियां जो इन सब के काबू में आ चुकी है। जो औरत कल उसके आपने, मैं तो वो बोल ही सकता कि इन लोगों ने क्या मरियम को, हम लोग तो वो अल्फाज भी नहीं इस्तेमाल कर सकते जो औरत लोगों के लिए ये अपने लिए ये अल्फाज इस्तेमाल कर सकती है, वो आपके साथ क्या कर सकती है। आप अंदाजा लगाए कि उसको ये तमीज नहीं कि ये यहाँ पे ख्वातीन है, मेरे जलसे पे सोशल मीडिया है, मीडिया पे मेरी तकरीर चल रही है, ऐसे अल्फाज मैं ना इस्तेमाल करूं। अल्फाज आप अच्छे भी इस्तेमाल कर सकते हैं गले को समझाने के लिए,
मगर वो पंजाबी में अपनी तरह से बड़ी वो शोखी मारी उसने। लेकिन सोशल मीडिया पे जितनी छतरौल कल की हो रही है, मेरा ख्याल है कि काफ़ी इज्जत अफजाई वहाँ पे हो रही है, इसकी शर्म आनी चाहिए। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहे। मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।